दोस्तों शौक होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूं उससे हर इंडियन क्रिकेट फैन गुस्सा हो जाएगा। क्या टीम इंडिया सच में दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक है, या पिछले महीने कुछ बहुत गलत हुआ है? जैसे ही इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा ओडी खत्म हुआ, पूरे देश में निराशा फैल गई। इंग्लैंड ने ओडी सीरीज 2-1 जीतकर इंडिया की उम्मीदों को तोड़ दिया, जिससे लाखों इंडियन फैंस का दिल टूट गया। और जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर के सिलेक्शन पर सवाल उठाए, तो यह साफ हो गया कि इंडियन क्रिकेट अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सिर्फ एक महीने के अंदर इंडिया को 8 दर्दनाक हार मिली हैं। आयरलैंड से हारने से लेकर इंग्लैंड से हारने तक टीम इंडिया ने बुरी तरह स्ट्रगल किया है। तीसरे ओडी में इंग्लैंड के बैट्समैन ने लगभग 400 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा के शानदार 138 और विराट कोहली की लड़ाई की कोशिश आखिरकार बेकार चली गई, क्योंकि बाकी बैटिंग लाइनअप बिखर गया। आज के डिटेल्ड ब्रेकडाउन में हम भारत के निराशाजनक महीने, गौतम गंभीर के अंडर सिलेक्शन की दिक्कतों और मिडिल ऑर्डर ने रोहित की यादगार सेंचुरी को कैसे बर्बाद किया, इस पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि सीरीज के निर्णायक तीसरे ओडी में क्या हुआ। ये ओडी सीरीज का आखिरी मैच था और भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि बॉलर पहले की निराशाओं के बाद वापसी करेंगे। इसके बजाय इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से भारतीय अटैक पर हावी रही। इंग्लिश बैट्समैन ने बिना डरे क्रिकेट खेला, मैदान के चारों ओर बाउंड्री लगाई और बॉलर्स पर लगातार दबाव डाला। अपनी इनिंग्स के आखिर तक इंग्लैंड ने 387 रन का बड़ा स्कोर बनाया, जिससे इंडिया को 388 का मुश्किल टारगेट मिला। ओडी क्रिकेट में 388 रन का पीछा करना किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज में से एक है, लेकिन फिर इंडिया के एक्सपीरियंस स्टार्स ने फैंस को उम्मीद दी। जैसे ही टीम इंडिया ने चेस करना शुरू किया, कैप्टन रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त इनिंग्स खेलकर आगे से लीड किया। रोहित ने अपनी सबसे अच्छी इनिंग्स में से एक खेली, जिसमें शानदार स्ट्रोक प्ले, जबरदस्त बाउंड्री और बड़े बड़े छक्कों के साथ जबरदस्त 138 रन बनाए। दूसरे एंड पर विराट कोहली ने एक और शांत और क्लासी इनिंग्स खेलकर उनका शानदार साथ दिया। जब तक रोहित और विराट क्रीज पर थे, सच में ऐसा लग रहा था कि इंडिया ओडी हिस्ट्री के सबसे बड़े रन चेज में से एक कर सकता है। रिक्वायर्ड रन रेट कंट्रोल में था, कॉन्फिडेंस हाई था और फैंस को लगा कि जीत हाथ में है। फिर वो गिरावट आई जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने विकेट गंवाए, इंडिया की बैटिंग लाइनअप पूरी तरह बिखर गई। मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर प्रेशर झेल नहीं पाए। खराब शॉट सिलेक्शन, आसान आउट, एक के बाद एक विकेट। रोहित और विराट के बनाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने के बजाय बाकी बैट्समैन बिना ज्यादा विरोध किए हार मान गए। जो एक ऐतिहासिक चेज जैसा लग रहा था, वो जल्द ही एक और दिल तोड़ने वाली हार में बदल गया। रोहित शर्मा की शानदार 138 रन की मास्टरपीस आखिरकार बेकार चली गई। सीरीज हार के बाद बुराई होने लगी। मैच के बाद चर्चा में आए दावों के मुताबिक क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने इंडिया के हालिया परफॉर्मेंस पर निराशा जताई और हेड कोच गौतम गंभीर के अंडर टीम की दिशा पर सवाल उठाए। रिपोर्ट किए गए कमेंट्स में टीम के सिलेक्शन के फैसलों की आलोचना की गई और प्लेइंग सी में बेहतर प्लानिंग और बेहतर बैलेंस की मांग की गई। भारत की बॉलिंग परफॉर्मेंस को लेकर भी चिंता थी, जिसने लगभग 400 रन दिए, जबकि रोहित और विराट के आउट होने के बाद बैटिंग की गिरावट ने निराशा को और बढ़ा दिया। भारत का हालिया रिकॉर्ड चर्चा का विषय बन गया है। पिछले महीने टीम के परफॉर्मेंस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक के बाद एक निराशाजनक सीरीज आई और हार तेजी से बढ़ती गई। कई फैंस को उम्मीद थी कि गौतम गंभीर के कोचिंग दौर में ज्यादा अग्रेसन और कंसिस्टेंसी आएगी। इसके बजाय लगातार एक्सपेरिमेंट और अनसुलझे कॉम्बिनेशन की वजह से सपोर्टर्स और पुराने क्रिकेटरों दोनों ने ही आलोचना की है। अगर टीम इंडिया इन मुद्दों को जल्दी हल करने में नाकाम रहती है, तो आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स में चुनौतियां और भी बड़ी हो सकती हैं। अब आपकी बारी है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या ये खराब टीम सिलेक्शन था, मिडिल ऑर्डर का गिरना, या इंग्लैंड का शानदार प्रदर्शन था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें